तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पर कब से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से आप लोगों की जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। डेली रेगुलर आप लोगों को क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है पी ब्लॉक, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। और पी ब्लॉक के अंदर से जितने इस बोर्ड पर क्वेश्चन है, इनसे बाहर आप लोगों का पी ब्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या ये एग्जाम में आएंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, एक आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं, कह रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग जो है वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। तो सभी को बता दूं, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स चलेगा 4 साल तक, वो आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। लेकिन अब जो आप लोगों का चलेगा वो सेमेस्टर सिस्टम वाइज ही चलेगा और इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। पहले भी इंग्लिश टू इंग्लिश चलता था, बट पहले ईयर वाइज होता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। ठीक है ना, 8 सेमेस्टर लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, जो हमारी सीरीज रहेगी वो हमारी प्रयास सीरीज है, जो कि हमारी एक टेक्निकल टीम ने इसको नाम दिया है प्रयास सीरीज, जिनमें कि बताया कि प्रयास आपको भी करना है और हमें भी प्रयास करना है। ठीक है ना, हम भी प्रयास करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए और आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, आपको वहां प्रयास करना है। जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको दबाकर आप लोगों को जो है काला कर देना, इतना सा प्रयास करना है। शेयर कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाओ उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेटेड मिलती रहती है और जो भी आप लोगों का मटेरियल डलेगा वो वहीं पर डलेगा आप लोगों का। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक जो अम्ल है वो कौन सा है? सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक जो बंध होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए उसका जो आंसर होगा वो होगा HF, जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आप बता रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर ही आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। ये जो क्वेश्चन बनाए हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सेम एग्जाम में इसी तरीके से बनेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाए। प्रीवियस ईयर में मैंने केमिस्ट्री की जो वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी, जिनमें से आप लोगों के टोटल 14 क्वेश्चन ऐसे कैसे छपे थे। ओनली 2 वीडियो बनाई थी। अब आप लोगों की मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूं, इनसे आप लोगों के प्रश्न जो है पेपर में ऐसे कैसे छपेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के इनमें कुछ क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 2, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर और 2-3 क्वेश्चन है इसके अंदर। जो एक ये रहा, तीन क्वेश्चन जो थे वो पिछली वीडियो से उठाए गए हैं, जो कि ऐसे के ऐसे छपे थे। ठीक है ना, एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना, लाफिंग गैस भी हम इसे बोलते हैं, कौन सी होती है बताओ? तो N2O जो होती है वो लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। डायरेक्ट लाइन टू आप लोगों को लाइन टू आंसर ध्यान रखना है। ठीक है ना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। सबसे पहला हमने बात करी दुर्बल हाइड्रोहेलिक बंध HF। हास्य गैस कौन सी होती है? N2O जो होती है उसे हम हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। कौन सा हैलोजन उच्चतम बंधुता दर्शाता है? कौन सा हैलोजन जो है, हैलोजन वाली आप सभी को पता होगा, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन सी? फिर कल बाहर आई आंटी। उस वाली सीरीज में जो सबसे ज्यादा उच्चतम बंधुता जो दर्शाता है वो होता है क्लोरीन, Cl मानी क्लोरीन। ठीक है, ठीक है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है XeOF2 की जो ज्यामिति होगी वो कौन सी होगी? XeOF2 की जो ज्यामिति होगी वो होगी टी शेप की होगी। कैसी होगी? टी शेप की आप लोगों की वो ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड प्रबल अम्लीय है? इनमें से बताना है कौन सा एक ऑक्साइड है जो प्रबल अम्लीय है। P4O10, Cl2O7, SO3 या Al2O3, बताओ कौन सा होगा? जी हाँ, Cl2O7 जो होगा वो यहां पर प्रबल अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किसकी आयनन एंथैल्पी जो होती है सर्वाधिक होती है? P की होती है, N की होती है, AS की होती है, SB की होती है। बताओ नाइट्रोजन की जो
आयनन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की जो आयनन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाता है। भूप्रपट्टी जो होती है, जमीन की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। सभी को पता होगा, खेतों में जो आप लोग देखते होंगे जो जमीन होती है उसको हल चलाकर उसको जो है ऊपर नीचे किया जाता है ताकि नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन यहां पर पाया जाएगा। N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? N2 होता है वो कमरा जो होता है उसके ताप पर कम क्रियाशील होता है, जबकि बाहरी जो ताप होता है उस पर ज्यादा क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना, N2 के अंदर क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड यहां पर पाया जाता है। इसलिए जो N2 जो है वो कमरे के ताप पर क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि N2O5 में N की सहसंयोजकता क्या होगी? N2O5 में N की सहसंयोजकता क्या होगी? बताओ तो क्या होगी? +5 आप लोगों की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +5 आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, अगला है रॉकेट ईंधन में, किसमें? रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? रॉकेट जो ईंधन होता है, जो रॉकेट जाता है उसमें ईंधन के रूप में ऑक्सीकारक ईंधन जो होता है उसमें ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? HNO3 का। किसका किया जाता है? HNO3 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? HNO3 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? NH3 जो है वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? जरा बताओ तो। क्योंकि NH3 में जो N होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? लोन पेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोन पेयर पाया जाता है। इसलिए NH3 जो है वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र क्या होगा? चिली सॉल्ट पीटर का किसका सूत्र पूछा है? चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र पूछा है, जिसका सूत्र होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3 इसका सूत्र होता है। इंडियन सॉल्ट पीटर का सूत्र KNO3। किसका? इंडियन सॉल्ट पीटर का KNO3। वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों से पूछा है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है ना, चलिए देखता हूं किस किस को आता है। ठीक है, करो फटाफट से कमेंट किस किस को आता है। वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3। क्या होता है? NH2NP3। अब हमें किसी भी तरीके से किसी का भी निकालना है, वहां पर N की जगह उसकी संख्या आ जाएगी और यह आपका जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बाह्यतम। कौन सा? बाह्यतम आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Bi जो होती है वो धातु है, Np जो होती है वो अधातु है और As और Sb क्या है? उपधातु है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि जो वर्ग 15 होता है उसके अंदर Bi जो होती है वो धातु होती है, N और P जो होती है वो अधातु होती है और As और Sb जो होती है उपधातु है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन धातु है, कौन उपधातु है, कौन अधातु है। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 15 की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? वर्ग जो 15 होता है उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +5 +3 -3 इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अगला पूछा आप लोगों से क्षारकता का क्रम पूछा है। पी ब्लॉक के अंदर क्षारकता का क्रम पूछा है। क्षारकता का क्रम जो होगा सबसे पहले NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BiH3 आप लोगों के क्षारकता का क्रम हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, As और Sb
ये आप लोगों की जो है यहाँ पर इसका जो है क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये ही था आप लोगों के आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़े होंगे आप लोगों ने 12th में, तो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, इजीली आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। बाकी इनके अलावा पी ब्लॉक से आप लोगों का कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहा हूं, वो आप लोगों को एग्जाम से 1 महीने पहले मिल जाएंगे। अभी जो मिल रहे हैं वो यूपी के लिए और बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं दे रहा हूं, राजस्थान के लिए भी मैं बना रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हाथ से लिखे हुए एक एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके एग्जाम में, ठीक है ना। कई सारे स्टूडेंट सर ये तो हाथ से लिखवाएंगे, इनसे क्या, तो हाथ से लिखो चाहे कंप्यूटर से लिखो, लिखना हमको पड़ता है, ठीक है ना। अब हम चाहें तो उनको कंप्यूटर में भी कर देंगे, लेकिन आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे समझदार हैं जो ये कहेंगे कि सर आपने तो कहीं से कॉपी करके हमको दे दिए हैं। इसलिए हम कुछ क्वेश्चन हाथ से लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम कंप्यूटर में लिख के प्रिंट आउट निकाल के फिर पीडीएफ बना रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को हम देंगे, सॉल्व भी कराएंगे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आपका सीनियर हूं तो आप लोगों की हेल्प करना मेरा दायित्व बनता है और करूंगा भी। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।